तो वेलकम स्टूडेंट, हम चैप्टर 1 में हमने एक्सरसाइज में ए और बी कर लिया था। तो सी जो ऑप्शन है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मतलब आपको नहीं टिक करना है, तो जो सही है उसको टिक करो, जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करो। तो देखो पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो है ना। तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी रन नहीं कर सकता। तो हाँ ये ट्रू है, टिक हो गया, ठीक है ना। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हाँ बिल्कुल सही है, ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। ऑफ कोर्स अगर आप कंप्यूटर को एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है ताकि एक टास्क को कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। ट्रू होगा। असेंबली लेवल लैंग्वेज आर नॉट मशीन डिपेंडेंट, ठीक है ना। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या मशीन डिपेंडेंट होती है? हाँ ये ट्रू होती है, पर इसमें बोला नॉट मशीन डिपेंडेंट, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। A compiler is a translator program to convert a high level language into machine level language। हाँ ठीक है, कंपाइलर का यही काम होता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली हमने ये कंप्लीट कर लिया है सी ऑप्शन। अब आपको बचता है लास्ट में डी ऑप्शन, जो कि है क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को मैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको कंप्लीट कर लेना अपनी कॉपी में। और ए बी सी जो भी एक्सरसाइज है, ए बी सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसको आपको बुक में ही रहना, बस क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में करना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा करो कि आप बुक ले लो, ठीक है ना। बुक तो आप बाई कर ही लो, ठीक है ना। बुक में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाई करो, ठीक है ना। अगर बुक आप नहीं खरीदे हो तो अगर नहीं खरीदोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है एडवांस फीचर इन एक्सेल 2010, ठीक है ना। एडवांस फीचर इन एक्सेल 2010, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था उसके कुछ एडवांस फीचर पड़ते हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एडवांस फीचर पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये उस पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड है, ठीक है ना। आपने एक्सेल इससे पहले जाना होगा तो फिर ठीक है, वरना आप एक बार थोड़ा एक्सेल का बेसिक्स पढ़ लेना। वैसे मैं बताऊंगा इसमें, तो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा इन एक्सेल, ठीक है ना। अगर हम किसी ढेर सारे डेटा हो उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना हो तो हम एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्रिएटिंग डेटाबेस टेबल्स, दिस चैप्टर शोज यू हाउ टू बिल्ड अ डेटाबेस, ऐड रिकॉर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा। तो बेसिकली आपको ये डेटा बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करने का काम करता है। डेटाबेस तो नहीं, क्लियर डेटाबेस नहीं कह सकते हो, पर एक आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, डेटा को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है ना। वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करता है, ठीक है ना। उसको सॉर्ट करता है, सॉर्टिंग भी कर सकता है, फिल्टर भी कर सकता है, ठीक है ना। तो डेटाबेस, सबसे पहले जानो कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन होता है किस टाइप का इन्फॉर्मेशन का? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, यानी कि इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जाम्पल कैसे? किसी का नेम और एज, जैसे मान लो सपोज दैट कोई आदमी है जिसका नाम एक्स है, उसका एज है 20, ठीक है ना। कोई आदमी एक्स है, उसका एज 20 है, तो आपस में रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करता है। एक लाइन में उस सभी आदमियों का नाम रखेगा, एक लाइन में सभी आदमियों का एज रखेगा, तो आपस में एक साथ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज नोन एज, सिंपल है, डेटाबेस कह सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एन एड्रेस बुक इज अ डेटाबेस लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेस ऑफ योर कॉन्टेक्ट। जो एड्रेस बुक होती है उसमें पता है क्या होता है कि उसमें वो एक तरह का डेटाबेस लिस्ट ही कह सकते हो, जिसमें आपको नेम्स होते हैं एंड एड्रेस होते हैं ऑफ योर कॉन्टेक्ट्स के, ठीक है ना। यू कैन यूज एक्सेल एज अ डेटाबेस प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज, सॉर्ट, फिल्टर एंड एनालाइज लिस्ट ऑफ डेटा। तो आप एक्सेल को यूज कर सकते हो इन सभी कामों के लिए, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए, सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग करने के लिए है कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, फिल्टर करना का कि क्या क्या चीज़ आपको हटाना है क्या क्या चीज़ रखना है, फिर उसके बाद से एनालाइज करना है, उस पर डिस्कस मतलब एनालाइज करना है कि उस पर एक बार देखना है कि क्या क्या देखो रखा जाए, बेसिकली इसमें क्या क्या नहीं रखना है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। यू कैन क्रिएट अ वेराइटी ऑफ डेटाबेस लिस्ट इन एक्सेल टू मैनेज सेल्स, कॉन्टैक्ट, इन्वेंट्री, हाउस होल्ड वैल्यू, देख सकता हूँ। आप अलग अलग तरह के डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग है। स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए अलग डेटाबेस हो गया, शॉप्स का अलग डेटाबेस हो गया, ये सब अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो फील्ड्स क्या होता है? अब इसमें फील्ड्स क्या होता है? बेसिकली फील्ड्स जानो क्या होता है।
देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आपको बिना कंप्यूटर के तो आपको उतना जो है ना, जो आपको प्रैक्टिकल में फील आता है वो तो आपको केवल पढ़ाने से तो नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं, ठीक है ना। यूट्यूब पे ही मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली मैं आपको वैसे करके दिखाऊं, ठीक है ना। तो फील्ड्स क्या होते हैं? फील्ड्स आर टिपिकली द कॉलम्स यू यूज टू डिफाइन ईच पार्ट ऑफ योर लिस्ट इन एक्सेल। फील्ड्स क्या होते हैं? वो एक कॉलम्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ को डिफाइन करते हो। जैसे तुमने एक कॉलम बनाया तो उसको किससे डिफाइन किया? नेम से। एक कॉलम बनाया उसको किससे डिफाइन किया? एज से डिफाइन किया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एन एड्रेस डेटाबेस इंक्लूड फील्ड सच एज नेम एड्रेस, ठीक है ना। एक एड्रेस की डेटा बुक में क्या क्या फील्ड हो सकते हैं? नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, बस दो चीज़ हो सकती है, और भी चीज़ हो सकता है। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? डेटाबेस एंट्रीज आपका रिकॉर्ड, जो भी आप डेटाबेस में एंट्री करते हो, जो भी डेटाबेस में आप एंट्री डालते हो उनको कहते हैं रिकॉर्ड्स। यू यूज रोज टू इंटर ईच डेटाबेस एंट्री फॉर योर लिस्ट ऑफ डेटा, ठीक है। आप जितने भी कॉलम बना लिए, सबसे पहले कॉलम बनाए। वर्टिकल जो भी होता है वो कॉलम होता है। नेम का बना लिए, एज का बना लिए, और उसके बाद से एड्रेस का बना लिए। नेम, एज और एड्रेस, ठीक है ना। तो हर एक आदमी का आप नेम डालोगे, एज डालोगे, एड्रेस डालोगे ना, हर एक आदमी का। मान लो एक आदमी का आपने नेम, एड्रेस और उसके बाद एज डाल दिया, तो ये एक आपने, तो इसका मतलब क्या कह सकते हो? आपने एक रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल दिया, एक रिकॉर्ड कंप्यूटर में आपने डाल दिया, ठीक है ना। अब देखो टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। टेबल्स इज एन एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लो आपने 4 कॉलम बनाए, 3 कॉलम बनाए, नेम, एड्रेस और एज की, ठीक है ना। उसके बाद उसमें 4 आदमी की आपने एंट्री करवाई, 4 आदमी की नेम डाले, एज डाले, एड्रेस डाले, तो जो भी बड़ा सा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा ना, जिसमें आपके क्या करते हैं 3 कॉलम्स होगी और आपने 4 एंट्री डाली हैं, तो आपके कितने रोज हो जाएंगी? 4 नहीं 5 होंगी ना, 5 रोज होंगी। ध्यान से सोचो, 5 रोज होंगी। क्यों? 5वीं रो किसके लिए? 4 तो आपकी हो गई आदमियों के लिए, और एक आपने वो भी तो डिफाइन किया होगा ना कि नेम क्या है, इसमें आपको नेम भरना है, एज भरना है, एड्रेस भरना है, तो आपकी 5 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ऐसे इसी को, इस पूरे को क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं, ठीक है ना। इस पूरे को क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। जैसे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। नेम, एज और एड्रेस, ठीक है ना। कोई आदमी है जिसका नाम है राम, श्याम, उसके बाद से कुछ भी नाम लिख लो, सूरज, ठीक है ना, अविनाश, आपने 4 नाम लिखे, ठीक है ना। सबका कुछ कुछ एज है, इसका मान लो 20 है, इसका 19 है, इसका 18 है, और इसका 17 है, और सबका कुछ कुछ एड्रेस है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये जो आपका होता है, ये आपका होता है फील्ड्स। क्या होता है? ये आपका फील्ड होता है। आपने नेम, मतलब नेम यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब इसमें पूरा नेम ही रहेगा, इसमें पूरा एज ही रहेगा, इसमें पूरा एड्रेस रहेगा, तो आपका फील्ड क्या हो गया? नेम, एज और एड्रेस आपका फील्ड हो गया। तो आपका रिकॉर्ड्स क्या क्या हुए? एक आपने एक आदमी की एंट्री डाली, राम का आपने नेम डाल दिया, राम, एज डाल दिया 20, एड्रेस कुछ डाल दिया, तो ये आपकी एक एंट्री हो गई, यानी कि आपने एक रिकॉर्ड बनाया। ये दूसरा रिकॉर्ड आपने डाला, ये तीसरा, ये चौथा रिकॉर्ड डाला, ठीक है ना। अब आपका हो गया टेबल। क्या हो गया? और ऐसे ही करके आपने बड़ा सा एक रिकॉर्ड बना लिया, तो इस पूरे को क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट चीज है इसमें, फॉर्म क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। फॉर्म क्या होता है? यू कैन यूज डेटा फॉर्म टू एंटर रिकॉर्ड्स इनटू अ डेटाबेस लिस्ट वेरी क्विकली। हम डेटा फॉर्म की मदद से हम डेटाबेस में बहुत आसानी से एंट्री करवा सकते हैं, डेटा फॉर्म की मदद से। द डेटा फॉर्म इज अ स्पेशल डायलॉग बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फील्ड्स इन योर टेबल। तो डेटा क्या होता है? डेटा फॉर्म क्या होता है? वो एक स्पेशल टाइप का डायलॉग बॉक्स होता है। डायलॉग बॉक्स का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से। तो डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें सारे फील्ड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। एक टेबल के सारे फील्ड होते हैं, सारे फील्ड मतलब एक टेबल बनाया होगा, उसके सारे फील्ड होंगे, ठीक है ना।
यू कैन फिल आउट द फॉर्म फील्ड्स टू एंटर अ रिकॉर्ड, ठीक है ना। और इसमें सारे एंट्रीज कर दोगे तो एक आपका पूरा टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डेटाबेस में। इसके बाद क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। चैप्टर आपका बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा चैप्टर है, बस थोड़ा सा है कि आपको जल्दी जल्दी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।